हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल बेटा लोग, सब लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? प्लीज डू लेट मी नो। चलिए, जय हिंद सब लोग, बढ़िया एकदम मस्त। ऑल गुड, ऑल फाइन। आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग ने दो पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग पार्ट 3 डिस्कशन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट हमारी आज की क्लास रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है? सो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमें बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करना है, बहुत सारा कंटेंट हमें पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सो बिना किसी समस्या, बिना किसी दिक्कत के आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर, हम लोग पीरियोडिक टेबल आपका जो चैप्टर है, इस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को प्रोसीड कर रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर मतलब थोड़ी सी एडवांस चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आएंगे, एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। फाइन है? सो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो गिवन होगी उसको देखकर आपको पीरियड्स बताने पड़ेंगे कि भाई पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, वो हमें डिस्कशन करना है, वो हमें पढ़ना है, समझना है। हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक साइज से रिलेटेड एक्सेप्शनल वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से समझना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केसेस से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मुझे आप लोगों को कवर कराने हैं। मैं आप लोगों को यहां पर कवर कराऊंगा, उससे रिलेटेड यहां पर डिस्कशन करेंगे। फाइन है बेटा, क्लियर है? सो ये सब चीज हमें आज की इस क्लास के अंदर डिस्कशन करनी है। ये सब चीज हमें आज की इस क्लास के अंदर पढ़नी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आज के लेक्चर को अपन प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई। सो मैंने आप लोग की चैट कर दी है बंद। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं बात करता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट की, सो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हम सब जानते हैं जनरली जो आपके ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट होंगे, है ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट होंगे, वो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केस भी एक है ना, एक एक्सेप्शनल केस भी है, आप सब जानते हो। और वो एक्सेप्शनल केस क्या है? हीलियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हीलियम कैसा एलिमेंट है? हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है ना। लेकिन अगर हम हीलियम की पोजीशन देखते हैं, अगर हम हीलियम की पोजीशन देखते हैं किसके अंदर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हीलियम की पोजीशन कहां पर रखी गई है? ग्रुप 18 के अंदर रखी गई है। हीलियम की पोजीशन कहां पर रखी गई है? ग्रुप 18 के अंदर हीलियम की पोजीशन रखी हुई है। तो आप ये मत समझना कि हीलियम जो है ग्रुप 18 के अंदर है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट होंगी, अगर हम इनसे क्वेश्चंस पेपर में कैसा आएगा कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। अगर मैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होगा NS1 से लेकर 2 तक। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका s ऑर्बिटल में जाएगा। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी बेटा? NS1 से लेकर 2 तक होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर अगर आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप नाइट्रोजन ले लीजिए। अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं तो नाइट्रोजन N=7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2। ठीक है, 1s2, 2s2 और 2p, 2 2 4, 2p3। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या नाइट्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है? नहीं। एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में जाना चाहिए, बट नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या नाइट्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप बोलोगे नो, ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। जनरली अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट के एग्जांपल्स आपसे लूं, तो एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल सोडियम लेता हूं। सोडियम का जेड क्या होता है बेटा? 11 होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2 हो गया। फाइन है। और यहां पर आप क्या लिखोगे? 2p6 लिखोगे। सो 6 2 8 2 10 हो गया। और फिर यहां पर क्या लिखोगे?
3s1 जनरली ऐसे लिखते हो या नहीं लिखते हो? 3s1 लिखते हो या नहीं लिखते हो? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने देखा किस में गया? एस सेल के अंदर गया है। सो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में गया, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक देखो एन की वैल्यू यहां पर 3 है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एस ब्लॉक एलिमेंट की। सिंपल सा आपको याद रखना। और एस ब्लॉक एलिमेंट या कहोगे या ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट जितने भी हों उनको आप एस ब्लॉक एलिमेंट कहोगे, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से लेकर 2 तक सिंपली आपको एग्जिस्ट कराती है। सिमिलर वे में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अगर मैं फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर अगर बात कर रहा हूं 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक मैं बात कर रहा हूं, है ना, मैं जनरली इनको कौन सा एलिमेंट बोलता हूं? पी ब्लॉक एलिमेंट। आई विल सिंपली कॉल्ड इट एज पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट इनको क्यों कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इनके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सब एंटर करते हैं, कहां पर एंटर करते हैं? पी शेल के अंदर एंटर करते हैं। तो डेट्स वाई हम इनको ये कहते हैं, या पी सब शेल के अंदर एंटर करते हैं, तो डेट्स वाई हमको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर मैं इस पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं कि भाई इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, कि व्हाट वुड बी इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2, ठीक है, NP1 से लेकर 6 तक जनरली एग्जिस्ट करेगा। सो अगर मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं NS2 NP1 से लेकर 6, मतलब पी सेल के अंदर एक, पी सब सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब आपने जो एग्जाम्पल लिखा था फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का Z इक्वल टू क्या होता है बेटा? 7 होता है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने क्या आया था? 1s2 2s2, है ना, और यहां पर आपने क्या लिखा है? 1s2 2s2 2p3 लिखा है, 3 2 5, 5 और 2 7। तो आपने देख लिया n की वैल्यू 2 हो गई, p की वैल्यू यहां पर 3 हो गई, 3 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको यहां पर याद रखना है। सिमिलर वे में अगर आपको और एग्जांपल्स लिखने हैं, इफ यू वांट टू राइट फ्यू मोर एग्जांपल्स, आप एक काम कर लीजिए, एल्यूमिनियम लिख लीजिए। एल्यूमिनियम का Z कितना होता है मेरे बच्चे? 13 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2 2 4 हो गए यहां पर, यस और नो, 2s2, और यहां पर क्या आ गया? 2p6 आ गया, फिर क्या आ गया? 3s2 आ गया, 3s2 के बाद यहां पर क्या आएगा? 3p लिखोगे ना, तो आप देखिए 6 2 8 2 10, 10 2 12 और एक 1। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख दी? 2 8 और 2 और एक 3, है ना, ऐसे लिखते हो या नहीं लिखते हो? तो लास्ट आप देखिए, लास्ट कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? लास्ट आप यहां पर देखिए, n की वैल्यू यहां पर 3 है और p की वैल्यू में यहां पर आपके पास 1 आ रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है, जो सिंपल सा कंसेप्ट है आपको समझना है, अंडरस्टैंड रखना है। क्लियर है? सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। सो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला आपको इस तरीके से मेंशन करना। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे? जिनके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी शेल सब शेल के अंदर आपके जाते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंसेप्ट, जो तीसरा कंसेप्ट अब हमारे पास आ रहा है, एसपी के बाद क्या आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ वी हैव डी ब्लॉक एलिमेंट। अब अगर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा? अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनका लास्ट जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा अगर हम देखेंगे वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल के अंदर जाएंगे? तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके सबसेल में जाते हैं और डी सबसेल के अंदर प्लेस्ड होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट आपके सामने हैं, अगर मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं कि भाई इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा एग्जिस्ट करेगा, तो आप लिख लीजिएगा NS2, ठीक है, NP6 की बात कर रहे हो, और N-1 D1 से लेकर 10 तक इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगर आप खोलकर भी देखोगे, मतलब जनरली मैं बात करता हूं, अब इसको और सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूं तो सिंप्लीफाई आप ऐसे कर सकते हो। आप ऐसे लिख लीजिए, लास्ट में क्या होगा? NS2 होगा और N-1 D1 से लेकर 10 तक होगा, क्योंकि P तो आता है, P पहले चला जाएगा ना, मैं P हटा देता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, लास्ट में आपको ये देखने के लिए मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं, स्कैंडियम मैंने आपके सामने दिया, स्कैंडियम का Z कितना होता है बच्चे? 21 होता है। तो आप कैसे लिखते हो भाई? आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो है, आर्गन पे होता है 18,
फिर आपने क्या लिखा बेटा, 4s2 लिखा, यस हो ना, 18 और 2 क्या हो गए, 20 हो गए। अब यहां पर देखो n की वैल्यू आपने कितनी ली है, 4 है, तो d के साथ माइनस करना है वो n को, d के साथ वो क्या करना है, n माइनस करना है। तो यहां पर क्या था, अगर आपको याद हो 3d 1 लिखा था, नहीं लिखा था। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमियम की, बात कर रहे हैं क्रोमियम का जेड कितना था, 24 था, इफ यू रिमेंबर। तो हम लोगों ने कैसे लिखा था, आर्गन हम लोगों ने एज इट इज लिखा था, और करेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने कैसे किया था, यहां 4s1 कर दिया था और यहां 3d5 कर दिया था, एंड सो ऑन। तो आप लास्ट में देखिए, लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर ढंग से देखिए, इधर n की वैल्यू कितनी है, s के साथ 4 है, तो यहां जो वैल्यू आई है वो एक कम घटाकर आई है, नहीं आई है। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपको जनरली याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास चौथे नंबर पर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं। जनरली अगर मैं बात कर रहा हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से आएंगे, जितनी भी आपकी लेंथेनाइड सीरीज है ना, जितनी भी आपकी लेंथेनाइड सीरीज है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, और जितनी भी आपकी एसिटिनाइड सीरीज है, ठीक है, एसिटिनाइड एसिटिनाइड सीरीज है जो भी आपकी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी के सारी आपकी किस में इंक्लूडेड की जाती है, लेंथेनाइड सीरीज और एसिटिनाइड सीरीज आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती है ना। 57 से 91 बताया था आपको, सब कुछ बताया था। अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों किया गया, क्योंकि इनका अगर हम लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो वो एंटर करता है, कहां पर एंटर करता है, तो आप बोलोगे एफ सब सेल के अंदर एंटर करता है लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट, सिंपल आपको याद रखना है। अब अगर मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा, NS2 n-1 d से लेकर 1 से 10 तक, और यहां लिखोगे n-2 d से लेकर 1 से 14, सॉरी f से लेकर 1 से लेकर 14 तक, ऐसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला ये होगा, लास्ट में आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ये आप सिंपल याद रखना। अगर मैं लेंथेनाइड सीरीज की बात कर रहा हूं तो कौन से पीरियड में आता है, ये 6th पीरियड में आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। और एसिटिनाइड सीरीज की बात कर रहा हूं तो ये कहां पर देखने के लिए मिलेगी, 7th पीरियड में आपको देखने के लिए मिलेगी, सिंपल सा याद रख लेना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। और कौन से ग्रुप में देखने के लिए मिलते हैं, ग्रुप थर्ड। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मिलेगा, NS2 n-1 d1 से लेकर 10 तक, n-2 f1 से लेकर 14 तक। मतलब यहां जब डी में लिखोगे तो एन की वैल्यू 1 कम होगी, जब एफ में लिखोगे तो एन की वैल्यू 2 कम हो जाएगी, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है, ये आपको याद रखना। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ सकता है, मतलब सॉरी अगर मैं बात करूं सीडीएस में, इस बार ये पूछा था, सीडीएस में इस बार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की पूछी थी, हो सकता है इस बार एनडीए में पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगी, लास्ट की बात कर रहे हैं। ये जितने भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करिए, देखो सबके लास्ट की यहां पर बात करिए, लास्ट में आप देखिए, ठीक है, यहां पर भी आप लास्ट में देखिए, यहां पर भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करिए तो आप लास्ट में इधर देखिए। डन है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बालक बालिका को, फटाफट से मुझे बताइए। अंडरस्टूड, यस और नो, गॉट इट है भाई, क्लियर, डन। ठीक है, डन, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जब मैंने कल आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि भाई जितना भी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेसिक स्ट्रक्चर्स हम लोग क्या लिखते हैं, तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, जब भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं उसका बेसिक्स होता है पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक वर्ड मैंने लिखा था पीरियोडिसिटी, इफ यू रिमेंबर, कि वहां पर एक वर्ड वहां पर आया था पीरियोडिसिटी, आप सभी ने देखा था।
और मैंने आपको कहा था पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन या इंक्रीज करना, डिक्रीज करना प्रॉपर्टीज में, या सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज जो हो जाती है उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। सो अगर मैं पीरियोडिसिटी की बात करता हूं, रिपीटिशन, ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है, आप यहां से क्या बोलोगे, इसका मतलब होता है रिपीटिशन। ठीक है, अगर रिपीटिशन नहीं है तो आप बोलोगे ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, या आप बोलोगे ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन प्रॉपर्टी, ठीक है, इन प्रॉपर्टी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, है ना, इन प्रॉपर्टी आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद आपकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है रिपीटेड से। हमने बहुत सारी चीजें देखी थी बेटा, जैसे अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पहली चीज आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, ये भी पीरियोडिसिटी है। हमने ये देखा था कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वैलेंसी क्या हो रही थी बेटा, तो फर्स्ट इंक्रीज हो रही थी, फिर उसके बाद देन डिक्रीज हो रही थी, तो ये भी क्या है, पीरियोडिसिटी है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा था बेटा कि आपका जो एटॉमिक साइज है वो कैसा हो रहा था, वो डिक्रीज हो रहा था, ये भी पीरियोडिसिटी है। सिमिलर वे में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे तो आपका जो एसिडिक कैरेक्टर था अगर हम बात कर रहे हैं, और आपका जो बेसिक्स कैरेक्टर था अगर हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज हो रहा था और एसिडिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा था। ये सब क्या है, ये सब पीरियोडिसिटी है। तो आई होप, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इस चीज को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, इस चीज को सिंपली हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। दिस इज द सिंपल मीनिंग, दिस इज द सिंपल चीज जो आपको याद रखनी है। डन है, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स आते हैं। एक टॉपिक हमारे पास जनरली आती है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि आप उन एलिमेंट्स का नाम बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कुछ एलिमेंट्स का नाम बताओ जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, उन कुछ एलिमेंट का नाम बताओ। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट इधर मैंने लिखा है ए, मान लीजिए एक एलिमेंट बी लिखा है, एक एलिमेंट सी लिखा है, इधर एक डी लिखा है, इधर ई लिखा है, इधर एफ लिखा है। नीचे कोई एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स लिखा है, यहाँ वाई लिखा है, यहाँ जेड लिखा है, यहाँ पी लिखा है, यहाँ क्यू लिखा है, यहाँ कोई आर एलिमेंट लिखा है। डायगोनल का मतलब क्या था, क्रॉस। मतलब क्रॉस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं इन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम, इन दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम, इन दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम, इन दो एलिमेंट की और इसकी प्रॉपर्टी आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी, हमने ये बोल दिया कि भाई इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो ऐसे एलिमेंट जो डायगोनली कुछ चीज शो करते हैं उनको डायगोनल रिलेशनशिप वाले एलिमेंट कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे कुछ एलिमेंट है, इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी बेटा, सेम होगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी की अगर हम लोग यहां बात करें कि सर विच प्रॉपर्टी, अगर हम लोग यहां पर स्पेसिफिकली बात करें कौन सी, तो वो प्रॉपर्टी जो आपकी होगी डेट इज योर चार्ज डेंसिटी। वो प्रॉपर्टी जिसकी अगर हम लोग यहां बात कर रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी वुड बी योर चार्ज डेंसिटी की यहां पर बात हो रही है। अब ये चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोगों ने डेंसिटी पढ़ा है। डेंसिटी जनरली नॉर्मली क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जैसे फॉर एग्जांपल मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर दो, है ना, एरिया से डिवाइड कर दो। नॉर्मल डेंसिटी मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मतलब नीचे एरिया वॉल्यूम से कुछ से आप डिवाइड कर दो। लेकिन जब हम यहां पर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, चार्ज डेंसिटी का मतलब पता क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एटॉमिक साइज, चार्ज डिवाइडेड बाय एटॉमिक साइज। फाइन। अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज बनता किससे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बनता है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। बट चार्ज में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे, प्लस माइनस का मतलब नहीं है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से। और हर एक एलिमेंट का एटॉमिक साइज होता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये कहा गया है कि इस एलिमेंट का चार्ज अपॉन एटॉमिक साइज इसके बराबर है, दैट्स वाई ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। तो पेपर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई उन एलिमेंट के नाम बता दो। तो ध्यान से देखना उन एलिमेंट के नाम कौन कौन से हैं, मैं अभी आपके सामने लिख देता हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, या कार्बन के बाद नाइट्रोजन छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद और एलिमेंट आ जाएगा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहां पर लिखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, और यहां पर आप लिख दीजिए फॉस्फोरस। ये कुछ एलिमेंट है जो डायगोनल रिलेशनशिप आपके शो करते हैं, याद रखना। कहने का मतलब क्या है बेटा, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पता ऑप्शन कैसे दे देगा, अभी बताऊंगा। इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है, ऐसे इन दोनों की, बच्चे ये और ये इनकी सेम हो जाएगी। समझ में आ गया? पता क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डू नॉट शो, ठीक है, एलिमेंट्स डू नॉट शो, फाइन, डू नॉट शो, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो शो नहीं करता, डू नॉट शो, मैं बोल दूं डायगोनल रिलेशनशिप, कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ गया आपसे। तो पहला एग्जांपल मान लीजिए आपसे ऐसे दे दिया कि लिथियम एंड सोडियम, ठीक है, ऐसे दे दिया लिथियम एंड सोडियम। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ऐसे दिया बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, क्लियर है। तीसरा एग्जांपल आपके पास दे दिया है कि बोरॉन एंड सिलिकॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है, और चौथा एग्जांपल आपके पास दे दिया कार्बन एंड फास्फोरस। तो कह रहा है कौन सा शो नहीं करता है, डायगोनल रिलेशनशिप कौन सा शो नहीं करता है। ये चार ऑप्शन तुम्हारे पास दे दिया। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने बता दिया। बस यही एलिमेंट है जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, याद रख लेना। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ, और बच्चा ये दोनों आपस में है। कौन सी इस डायगोनल रिलेशन का मतलब क्या है, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन सी सेम प्रॉपर्टी, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज अपॉन एटॉमिक साइज, सबका सेम होगा। समझ में आ गया? पेपर में क्वेश्चन है कौन सा शो नहीं करता, तो देखो लिथियम और सोडियम, भाई लिथियम तो मैग्नीशियम के साथ बनाता है। बाद में देखिए बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम करता है, बोरोन एंड सिलिकॉन करता है, कार्बन एंड फास्फोरस करता है। तो कौन सा नहीं कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग, सो लिथियम एंड सोडियम इज नॉट डूइंग। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम एंड सोडियम इज नॉट डूइंग। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई। ये एलिमेंट्स याद रख लेना, डायगोनल रिलेशनशिप वाले एलिमेंट। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। ठीक है, क्लियर, डन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। क्लियर है भाई और बहनों, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लड़ाई हो गई आज मेरी, आज नाराज क्यों? लड़ाई हो गई भाई आज मेरी। ठीक है, घर में नहीं हुई, कभी सोच रहे हो घर में हो गई। ठीक है, घर में नहीं हुई, बाहर हो गई। अरे नहीं, घर में किसी से नहीं हुई, बाहर हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ वही डकैत। हाँ बताओ बस, चुपचाप पढ़ाई कर लो। आओ, नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन पेपर में आएगा हाउ टू फाइंड, ठीक है, क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड पीरियड, ग्रुप, ठीक है, हाउ टू फाइंड पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट, ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट वाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक किस तरीके से निकाल पाएंगे, वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। मतलब आपको क्या देगा बेटा, ठीक है, आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा,
और आपसे बोलेगा इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कोई भी एक एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे देगा। आपको तो 30 तक तो याद है। मान लो आपको कोई एक ऐसा एलिमेंट दे दिया जो 30 से परे है, तो आप कैसे उस एलिमेंट को देखकर ये बता दोगे कि यार ये कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है और कौन से ब्लॉक का है, कैसे फाइंड करना है, वो सब चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अभी सब चीज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, कि एस ब्लॉक एलिमेंट अगर हमारे पास है तो उसका पीरियड, उसका ग्रुप, उसका ब्लॉक किस तरीके से फाइंड करोगे। आप सब जानते हो जब हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है बेटा, NS1 से लेकर 2 तक होता है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है बेटा, NS1 से लेकर 2 तक होता है। अब ध्यान से समझना, यहां पर ये जो n है ना, ये n आपको पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। n विल गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियड। ठीक है, जो सबसेल होगी, जो भी आपकी सबसेल होगी लास्ट में, जो भी सबसेल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में गिवन होगी, तो आप समझ ना उसी सबसेल को देखकर कि वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये याद रखना। जैसे एस सबसेल के अंदर, इसमें देखो लास्ट में एस है, तो ये एस सबसेल का एलिमेंट है, इसका मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ब्लॉक पहचान लिया, एस ब्लॉक एलिमेंट, पीरियड पहचान लिया। अब बात करते हैं ग्रुप। ग्रुप की कंडीशंस क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं लास्ट में, है ना। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास गिवन होंगे, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे, वही उसका ठीक है, वही उसका ग्रुप होगा, वही उसका क्या होगा मेरे बच्चे, ग्रुप होगा। ये याद रख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अपन बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कर लेते हैं। जैसे बच्चे मुझे सोडियम गिवन है, सोडियम Z = 11 मुझे गिवन है। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, सोडियम की गिवन थी 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 और 3s1 ऐसे मुझे गिवन है। 2 2 4, 4 और 6 10 और 1 11 हो गया, मुझे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इसकी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो गया, 2 6 और 2 8 हो गया और कोमा 1 हो गया, 2 8 1 ऐसे मुझे गिवन है। अब मुझे इसको देखकर बताना है सोडियम को कि भाई बताओ लास्ट में देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस कैसी होती है, NS1 से लेकर 2। लास्ट को देखिए, लास्ट में देखिए, जब आपने इसके लास्ट को देखा यहां पर n की वैल्यू क्या है 3, इसका मतलब कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं 1, तो इसका मतलब कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो गया, ग्रुप 1 का एलिमेंट हो गया। फाइन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जा रहा है, तो यहां पर आपने सबसेल देखी है, सबसेल कौन सी गिवन है, एस, इसका मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। 3 चीज फाइंड करने के लिए देगा, एस ब्लॉक एलिमेंट का कंसेप्ट बता दिया, ऐसे डी का बताऊंगा, पी का बताऊंगा, एफ का बताऊंगा। क्लियर है, इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए, फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर है सर। डी ब्लॉक में कई में ग्रुप, डी ब्लॉक में ग्रुप, ग्रुप की बात करें, ग्रुप थर्ड, थर्ड ग्रुप में एलिमेंट में, थर्ड ग्रुप में रखा जाएगा उसको। ठीक है, दूसरे और तीसरे के बीच में होता है ना, तो थर्ड ग्रुप बोलते हैं उसको। ठीक है, थर्ड ग्रुप बोलते हैं बेटा उसको, जनरली आप थर्ड ग्रुप बोलोगे उसको। ठीक है, ठीक है सर। अगर एटॉमिक नंबर ना दो ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी बेटा, डोंट वरी निर्मा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर तुम्हें बचाना है, तुम्हें ये नहीं गिवन होगा भाई, ये सब गिवन होगा, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी। डोंट वरी अबाउट दैट, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज आप याद रख लीजिएगा। डन है बेटा। चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर है। चलिए सर, डी ब्लॉक में ग्रुप रीचेक ना भी रुक जाए बेटा, वो अरे डी ब्लॉक दूसरे तीसरे के बीच में रखा था, उसको हम जनरली ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सब पीरियड वाला समझा दीजिए यार। जो भी एन की वैल्यू होगी लास्ट में, जो भी एन की वैल्यू, लास्ट में एन की वैल्यू यहाँ क्या है, तीसरी है, तो पीरियड तीसरा है। जो भी एन की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू यहाँ क्या है भाई, लास्ट में तीसरी है ना, तो इसका यही होगा। समझ गए नहीं समझ गए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, उसका मुझे फटाफट से आंसर दो। एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन इस तरीके से, 1s2, ठीक है,
या ऐसे लिख लीजिए 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p6, ठीक है, और 4s1, ऐसे जनरली गिवन है, ठीक है, जनरली ऐसे गिवन है। क्लियर है? मैं पूछ रहा हूं इसको देखकर मुझे बताओ कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये बताओ, और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये चीज आपको बतानी है। पहला ऑप्शन गिवन है कि ये 4 का है, ठीक है, दूसरे ग्रुप का है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा ऑप्शन गिवन है कि भाई ये तीसरे का है, पहला है, ठीक है, और एस ब्लॉक एलिमेंट है। तीसरा ऑप्शन है चौथे का है, ठीक है, ग्रुप 1 का है और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। चौथा ऑप्शन तुम्हें गिवन है कि भाई ये आपका तीसरे का है, यहां पर दूसरा है और एस ब्लॉक एलिमेंट है। फटाफट से मुझे बताओ व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। 30 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, टाइम स्टार्ट हो रहा है, फटाफट से दो। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ और ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ और ब्लॉक बताओ। पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताओ। चलिए, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट में देखो एन की वैल्यू कितनी है, 4, पीरियड 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में सब सेल में जा रहा है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट, यस और नो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो इसका मतलब ग्रुप 1 हो गया, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। सो 4 1s, 4 1s, खत्म, खत्म, यही ऑप्शन है, 4 1s, ये भी खत्म। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है बेटा? 76% बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी सबने गलत आंसर दिया है। कर लोगे बेटा? एस ब्लॉक के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, तुम्हें कैसे भी चलेगा एस ब्लॉक का है, लास्ट में एस में खत्म हो रहा है तो एस ब्लॉक का ही है। लास्ट में अगर एस ब्लॉक में खत्म हो रहा है तो एस में, तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और वो एस में खत्म है, तो तुम इस तरीके से पहचानोगे। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताओ। कर लोगे ना बेटा? यस और नो? सिंपल है। एस ब्लॉक के कैसे पहचानोगे, किस तरीके से करोगे? डन है। चलो अब आगे बढ़ता है, मैं तुम्हें पी ब्लॉक का बताऊंगा। पी ब्लॉक का अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी होगी तो तुम्हें कैसे पहचानना है। ठीक है सर, 40 का एटॉमिक मास भी, हाँ अरे कर लेना बेटा, तुलजी खुद कर लेना बेटा, ठीक है, क्लियर है, फाइन है। चलिए, इतना इजी भी आता है क्या? अभी क्वेश्चन ये दे देता था तो तू कर पाता है? इतना इजी भी आता है क्या? अभी ये क्वेश्चन दे देता तो इतना टफ भी आता है? इतना टफ भी आता है क्या? इतना टफ नहीं होता, आप तो ज्यादा हार्ड बढ़ा रहे हो, ज्यादा हार्ड बढ़ा रहे हो, इतना टफ थोड़ी ना होता है। अब मैंने सिंपल, मैंने करा दिया तो सिंपल हो गया, तो इधर भी आ जाएगा, इधर टफ भी आ जाएगा, गधा कहीं का। सर के एग्जाम क्लियर होने के बाद आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। हाँ ये पोटेशियम है ना, इसका Z = 19 है, ये पोटेशियम था। ठीक है, क्लियर। विदाउट कॉन्फ़िगरेशन कैसे दे दोगे भाई? विदाउट कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ना बता पाओगे। ठीक है, चलिए। अमित प्रजापति बोल रहा है फर्जी क्वेश्चन। हाँ। सर इतना खिसियाए काहे हो? उड़ा दूंगा, बता रहा हूं मैं, खिसियाए काहे हो?
चलिए नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताना है। पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? NS2 और NP1 से लेकर 6, लास्ट में तुम्हें ये देखने के लिए मिले तो पी ब्लॉक एलिमेंट का है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। लास्ट में अगर तुम्हें ये देखने के लिए मिले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप समझना पी ब्लॉक एलिमेंट का है। यस और नो? हाँ जी सर। चलो अब ध्यान से देखो, सेम एन की जो वैल्यू होगी वो आपको क्या बताएगा? पीरियड बताएगा। लास्ट में तुम्हें पी दिखाई दे रहा है, तो जो भी आपको लास्ट में सब सेल दिखाई दे रही है वही सब सेल उसकी क्या होगी? ब्लॉक होगी। फाइन। अब थोड़ा सा ग्रुप में समझना कि ग्रुप में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 13 से लेकर 18 तक। पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक स्टार्ट होते हैं? 13 से लेकर 18 तक स्टार्ट होते हैं। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट से पहले 12 ग्रुप है। तो जब तुम्हें ग्रुप निकालना है, इसका मतलब 12 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो 12 प्लस कर दो। ये 12 क्यों आया? क्योंकि 13 से पहले 12 हैं, 12 ग्रुप हैं। तो 12वें ग्रुप के बाद ही तो पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होंगे। तो 12 के बाद स्टार्ट होंगे। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, 12 प्लस एक 13th ग्रुप। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 14, तीन हुए 15, चार हुए 16, पांच हुए 17, छह हुए 18th ग्रुप। समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, 6 2 8 2 10 2 12 और 3p1 ऐसे मुझे गिवन है। फाइन है। मैंने देखा यार लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली बन रही है, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। मैंने एन की वैल्यू देखी 3 है, तो मैंने बोल दिया थर्ड पीरियड का है। कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। ग्रुप बनाना है तो कुछ नहीं करना, 12 करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, 12 में एक जोड़ दो, मतलब 13। तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 13th ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 13th। और तुम खुद देख रहे हो, व्हाट इज दिस? दिस इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जेड इक्वल टू 13 होता है, और ये 13 है, और ये 13th ग्रुप का ही एलिमेंट है। आपने खुद देख लिया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं आया? पी ब्लॉक एलिमेंट में कैसे करोगे? क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से फिर उसका आंसर देना। डन है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया? हम्म, क्लियर। चलिए, चलो क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे सामने गिवन है। ठीक है, क्लियर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका पीरियड बताइए, इसका ग्रुप बताइए, और इसका ब्लॉक बताइए। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तीसरा पीरियड है। ठीक है, 11वां ग्रुप है और डी ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा ऑप्शन कि चौथा पीरियड है। ठीक है, और कह रहा है कि यह आपका 70वें ग्रुप का एलिमेंट है, और कह रहा है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तीसरा कह रहा है कि ये चौथा है। ठीक है, और कह रहा है कि ये आपका है 16वें ग्रुप का एलिमेंट और एस ब्लॉक का है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भाई इसमें से कुछ नहीं है, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से मुझे बताइए, 30 सेकंड में आंसर दीजिए।
चलिए ध्यान से देखिए, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट में यही है, यस और नो, लास्ट में क्या ये है, एन की वैल्यू कितनी है 4, तो फोर्थ पीरियड, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो 12 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कौन सा ग्रुप हुआ, 70वां ग्रुप हुआ। ये कितना है, जेड इक्वल टू 35, 2 2 4 10 12 18 20 30 35, 35 क्या होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन कहां पर आता है, ग्रुप 17। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन है। सो आंसर क्या आ गया, 417 पी। सो 417 पी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 417 पी इज द करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें गधे दिखाता हूं, बड़े बड़े वाले गधे। देखना ऑप्शन 1 वाले दिखाता हूं, देखना ऑप्शन, आंसर सिर्फ डी है बट मैं गधे पकड़ रहा हूं। देखो, ले 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 और लो गोज बुज गुज, कितना प्याला प्याला बच्चा है साले के साले, आज गजे, और ले 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 ले, बे गधो, बे नालायको, बे बेवकूफो, लास्ट एलिमेंट पी पर आ रहा, डी कैसे बन गया, बे खोपड़ी बेच दी है क्या तुम लोगों ने अपनी, गधे गएंगे। चलिए क्लियर है, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए फटाफट से। डन सर, अगर एक्सेप्शन में रॉन्ग वर्जन का पूछे, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, नहीं पूछेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन रॉन्ग वर्जन की दे दे और बोलेगा से। चलो नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट पर आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कितना होता है, NS2 N-1 D 1 से लेकर 10 तक होता है। लास्ट में ये दिखाई दे, जैसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा था, जैसे हम लोग क्रोमियम की बात कर रहे थे, तो क्रोमियम में क्या दिखाई दे रहा था, 4s1 3d5 ऐसा दिखाई देता ना। स्कैंडियम की बात कर रहे थे तो स्कैंडियम में कैसा दिखाई देता, लास्ट में 4s2 3d1 दिखाई दे रहा था, याद आ गया ऐसा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, n आपको पीरियड ही बताएगा। अब आप यहां ये मत बोलना कि पीरियड n-1 से पता चलेगा, भाई ये मत बोलना कि पीरियड आपको n-1 से पता चलेगा, नहीं भाई, पीरियड देखने के लिए जो भी n की सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे, पीरियड देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी तुम्हें n की सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे वही रखना है, पीरियड n से ही पता चलेगा। जैसे ये फोर्थ पीरियड है, व्हाट इज दिस, फोर्थ पीरियड, ये भी किसका है, ये भी फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ऐसे मत बोल देना थर्ड पीरियड का n-1 देखोगे, नहीं, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो सब सेल को देखोगे और सब सेल को देखकर ही आप क्या बोलोगे कि उसी ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट, अगर आपको ग्रुप बताना है, सो डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होते हैं, डी ब्लॉक स्टार्ट होते हैं 2 से लेके 12 तक। 2 से पहले 2 है ना, 2 से पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, तो क्या करोगे, 2 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 2 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 4s2 3d10, ठीक है, 5s2 4d5, ठीक है, 5s2, ठीक है, क्लियर है। 4s2 आपको गिवन है 3d10, सॉरी 4p आएगा ना, 4p भूल गया, 4p6, ठीक है, 4p6 आपको गिवन है 5s2 और 3d5, अब आएगा 4p6 5s2 3d5, ऐसे आपको गिवन है, ठीक है, 3d5 4d5, सॉरी, ऐसे आपको गिवन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये बताइए कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि भाई ये 5वें पीरियड का एलिमेंट है, ये अगर हम बात कर रहे हैं तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है और एस ब्लॉक का है। दूसरा ऑप्शन गिवन है कि चौथे का है, ठीक है, ये चौथे का है, और अगर हम लोग पीरियड्स की यहां पर बात कर रहे हैं, ग्रुप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ग्रुप ये आपसे कह रहा है कि भाई ये 7वें का है और ये डी ब्लॉक का है।
तीसरा कह रहा है नहीं भाई ये चौथे का है और ये तीसरे का ही है और ये डी का है, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि भाई कुछ नहीं है, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हो गया, चलिए नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में गया है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एन की सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, एन की सबसे बड़ी वैल्यू 5 दिखाई दे रही है। इसका मतलब कौन से पीरियड का हो गया, 5वें पीरियड का हो गया। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में डी दिखाई दिया है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हो, 2 कर देते हो, और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डी में, 5, तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। सो आंसर कितना आ गया, पीरियड हो गया 5वां, ग्रुप हो गया 7वां, ब्लॉक हो गया डी। तो 5 7 डी, 5 7 डी नहीं, 5 7 डी नहीं, यहां 5 होता तो सही होता, 5 7 डी नहीं। सो आंसर आ गया नन ऑफ दिस। सो आंसर क्या है, 5 7 और डी इज द करेक्ट आंसर। सो 5 7 डी इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। 40% बच्चे ही सही कर पाए हैं। मयंक नाम का जो व्यक्ति था उसकी तो फुसफुस हो गई है, फूस, मयंक फूस, नाम ही नहीं है मयंक का तो। इजी पीजी करने के इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कहाँ। क्लियर है, डन, समझ गए, क्लियर है भाई, गॉट इट। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हाँ, ये कह रहा है आपका मूड ठीक करने के लिए मैं गलत आंसर मार्क करता हूं। चप्पल नहीं है मेरे पास, सच में चप्पल नहीं है मेरे पास, ठीक है, चप्पल नहीं है मेरे पास, वरना फेंक के यहीं से मारता। गधा, नालायक, निठल्ला, बेशरम, घर में चोरी खुद करता है और नाम मेरे लगाता है? ये वो बच्चा है जो घर में चोरी खुद करता है और नाम मेरे लगा रहा है। ये किसने करी है, वो केमिस्ट्री वाला मास्टर, फिजिक्स वाले मास्टर ने चोरी करी है, पिटवा मुझे जाता है, भाप उड़ा दूंगा गोली से। पीरियड 5 कहां से आ गया, एन की वैल्यू सबसे बड़ी 5 ही है ना, इसलिए पीरियड 5 हुआ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अरे 5 कैसा गया, एन की वैल्यू सबसे बड़ी 5 नहीं है क्या, ठीक है, क्लियर है, चलिए फाइन। इलेक्ट्रॉन देखो कितने, 2 2 4, 4 और 6 10, 2 12 18 20 30 36 38 और 5 43। 43 में देख लेना कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, 43 में देख लेना कौन सा एलिमेंट है, वो यही है। चलिए अब मैं तुम्हें कुछ अच्छी सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। नाउ लेट्स मी टेल यू सम बढ़िया सी चीज। ऐसे बेटा आप एफ ब्लॉक की भी निकाल सकते हो, बट आप भूल जाइए एफ ब्लॉक आपसे नहीं पूछेगा, एफ ब्लॉक से आपको निकालने के लिए नहीं देगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं बेटा, तो ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट यहां आता है ना, लेंथेनाइड और एसिटेनाइड सीरीज, तो इसका आप ग्रुप ग्रुप नहीं निकाल सकते, बट जनरली हम इसको बोल देते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट है। तो एफ ब्लॉक आपसे नहीं पूछेगा, ना आईआईटी में पूछता है ना यहां पूछेगा, बेफिक्र रहिए। फाइन है, बस एसपीडी तक याद रखना है। लेकिन एफ ब्लॉक में भी कैसे करोगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2
n-1 डी 1 से लेकर 10 तक, n-2 एफ 1 से लेकर 14 तक। n की वैल्यू पीरियड बताएगा। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जा रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ग्रुप नहीं बताओगे क्योंकि ग्रुप तो यार जनरली 2 और 3 की कुछ अलग अलग है ना, यहाँ बीच में रखा गया है, तो इस तरीके से। बट एफ आपसे नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए आप एफ ब्लॉक एलिमेंट को। अब एक बच्चा पूछा था सर एक्सेप्शनल केस वाला बताइए, क्रोमियम वाला बताइए। आप वो कह रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते हैं। क्रोमियम CHROMIUM, क्रोमियम मतलब CR मतलब Z इक्वल टू 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते बेटा, आर्गन वाली पहले आ जाएगी और 4s2, और नहीं 4 आपने कैसे लिखी थी, 4s1 और 3d5। ये आपने करेक्टेड लिखी थी ना। ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, करेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारे सामने। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कुछ रिजल्ट्स निकालूं, तो यहां n की वैल्यू 4 है, तो कौन सा पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड का हो गया। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसका मतलब कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो डी वाले में क्या करते हैं बेटा, 2 + 5 करते हैं, इसका मतलब 7th ग्रुप का हो गया। यस और नो, 7th ग्रुप का हो गया, ये हो गया। क्या लिटरली अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमियम 7th ग्रुप का एलिमेंट है, ढंग से देखो, नहीं है। क्या लिटरली क्रोमियम 7th ग्रुप का एलिमेंट है, ढंग से देखो और मुझे बताओ। अगर मैं ऐसे करके लिखूं Z इक्वल टू 24 और 24 पर मैंने किया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, ठीक है, 4s2 और 3d4 ऐसे आती है ना। ये कौन सी थी जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड निकाली थी, कि एक्सपेक्टेड आपकी ऐसे आ रही थी ना, एक्सपेक्टेड 4s2 3d4 ऐसे आ रही थी। अब तुम इसके हिसाब से निकालो। जब तुम इसके हिसाब से निकाल रहे हो, तो आपने बोला कि ये फोर्थ पीरियड का है, आपने बोला कि ये डी ब्लॉक का है, आपने क्या बोला, ग्रुप कितना है, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 ग्रुप, 6th ग्रुप का है। तो मुझे बताओ ये वाला डाटा सही है या नीचे वाला, ऊपर वाला डाटा सही है या नीचे वाला डाटा सही है, तुम खुद देख के बताओ कौन सा डाटा सही है, मुझे फटाफट से बताओ, फटाफट से मुझे बताओ कौन सा डाटा सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज बीइंग करेक्ट, कौन सा वाला डाटा करेक्ट है, ऊपर वाला है नीचे वाला, ऊपर वाला डाटा करेक्ट है नीचे वाला डाटा करेक्ट है, कौन सा बेटा, फटाफट से बताओ, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला। तो समझ गए, जब भी आपके पास एक्सेप्शनल केस आ जाए तो नोट बनाकर लिख लो, अगर एक्सेप्शनल केस आपको दे दिया है तो ऐसे में, ठीक है, तो ऐसे में ग्रुप पीरियड है ना, तो ऐसे में ग्रुप पीरियड और क्या ब्लॉक निकालने के लिए, ठीक है, निकालने के लिए आप एक्सपेक्टेड जो आ रही थी, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे, समझे, ना कि इंप्रूव्ड, ना कि इंप्रूव्ड या करेक्टेड का, ठीक है, करेक्टेड का, समझे। तो ये हो जाएगा गलत, इसका आंसर सही होगा। समझ गए या नहीं समझ गए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत। जो एक बच्चा पूछ रहा था उसको आंसर मिल गया, समझ में आ गया बेटा। जो एक बच्चा पूछ रहा था, जो एक बच्चा पूछ रहा था उसको आंसर मिल गया अपना। मैंने बोला था ऐसे पूछा नहीं जाएगा, तो आप समझ गए बेटा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना ऐसा, डन है बेटा, क्लियर है। हाँ मदनी साहब रुक जाओ, देखेंगे डाउट, रुक जाओ देखेंगे, क्लियर है बेटा। चलो अच्छा, अगर ऐसे मैंने कॉपर का कर दिया बेटा, कॉपर का जेड कितना होता है, 29 होता है ना बेटा, हाँ जी। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ने कैसे लिखा था बेटा, आर्गन का लिख दिया था, और 4s1 और यहां 3d10, ये कौन सा था, करेक्टेड था। और करेक्टेड अगर था तो ये फोर्थ पीरियड का बोल दिया हम लोगों ने, है ना, डी ब्लॉक का बोल दिया इस हिसाब से, और हमने बोल दिया 2 + 10 इज इक्वल टू 12th ग्रुप का बोल दिया। क्या ये सही है या ये सही है, आर्गन 4s2 3d9, ये एक्सपेक्टेड आई थी हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड आई थी। तो हमने बोला कि भाई ये फोर्थ पीरियड का है, हमने बोला कि भाई ये डी ब्लॉक का है, और हमने बोला कि भाई ये 2 + 9 11, तो 11th ग्रुप का है। तो मुझे तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है।
बताओ बेटा, ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है, बताओ फटाफट से, कौन सा सही है फटाफट से बताओ, ऊपर वाला नीचे वाला, बताओ बेटा फटाफट से, नीचे वाला है ना, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो वही चीज ये रॉन्ग है, ये सही है। डन, क्लियर बेटा, एनी प्रॉब्लम एनी समस्या एनी दिक्कत, फटाफट से बताओ। ठीक है, क्लियर है, डन, ठीक है, चलो कर लोगे ना बेटा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया हो, निकालने के लिए दिया हो, ग्रुप पीरियड ब्लॉक कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली पूछे कि एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ना। चलो एक क्वेश्चन दो फटाफट से, उस क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। ठीक है, इधर आओ, इधर आओ, ठीक है, फिर आ गया, खत्म आ गई, इरिटेटिंग वॉइस सर, सारा मूड खराब कर दिया। ऐसा ही हूं मैं, ठीक है, आओ इधर आओ, क्वेश्चन का आंसर दो, गधे कहीं के, बस बातें करा लो, कितनी मर्जी बातें करा लो, ठीक है। ला 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 ए बी सी डी, इधर 1 2 3 है, इधर ABCD है, ठीक है, पहला ऑप्शन है पी ऑप्शन, ABCD, ठीक है, क्यू ऑप्शन, BCAD, ठीक है, क्यू के बाद आर ऑप्शन में गिवन है DCBA, ऐसे ऑप्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। चलिए PQR, ऑप्शन ऐसे गिवन है, एस ऑप्शन दे दिया है, BCDA, फटाफट से आंसर बताइए, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। फटाफट से आंसर दो, हमें हंसते हुए देखने के लिए चैट ऑन करिए। यू गुंडा पीपल, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यू टपोरियन गुंडा पीपल्स, जल्दी से आंसर दो बे, जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो ये। चलिए लेट्स ट्राई टू मैच द फॉलोइंग, एस ब्लॉक का एलिमेंट यहां जाएगा, पी ब्लॉक का इधर जाएगा, डी ब्लॉक का इधर जाएगा, और एफ ब्लॉक का इधर जाएगा। तुम्हें अगर याद भी नहीं होता तो तुम्हें पता है एस ब्लॉक का लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में होगा, पी का पी में होगा, डी का डी, यहाँ एस दिख रहा है, एस का ये पी का है, डी का है, तो ए का आंसर हो गया डी, बी का आंसर हो गया सी, तीसरे का आंसर हो गया ए, और चौथे का नहीं, तीसरे का आंसर हो गया बी और चौथे का आंसर हो गया डी,
सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? 85। अरे भाई साहब, इतने पढ़ाकू कैसे हो गए ये लोग यार इस मैच के? तुम लोग इतने पढ़ाकू कैसे हो गए बे? सच्चे सच्चे बताना, किस टीचर से पढ़ रहे हो तुम लोग? यार जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है क्या? तुम लोग इतने 85% आंसर दे रहे हो? तुम्हारे जो एनडीए का सिलेबस के लिए जो तुम पढ़ रहे हो, पीडब्ल्यू पर, डिफेंस वाला पर, वो केमिस्ट्री का टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहा है? कौन है वो टीचर, ना बताओ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, चाचू इतना इजी का क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। अच्छा, ऐसे स्कूल से पढ़ रहे हो? ढिंचक पूजा पढ़ाती है? हे, चलो इधर आओ, अब इधर आओ। नेक्स्ट टॉपिक, फटाफट से आओ, बहुत मजाक मस्ती हो गई, इधर पढ़ो। हमारे पास ना बेटा बहुत सारे टाइप के, वेरियस टाइप्स के ना हमारे पास रेडियस होते हैं। हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे टाइप के रेडियस होते हैं। बट जैसे अगर मैं बात करूं, एक रेडियस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, एक रेडियस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। एक रेडियस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक रेडियस। ठीक है, मेटालिक रेडियस। एक रेडियस जैसे हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं वंडरवॉल। ठीक है, वंडरवॉल रेडियस। फाइन, क्लियर है? सो कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जनरली रेडियस के बारे में बात करते हैं। क्या होता है रेडियस, ध्यान समझना। सबसे पहली चीज देखो, कोवेलेंट रेडियस कहां बनेगा? जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मेटालिक रेडियस कहां बनेगा? जहां पर मेटालिक बॉन्ड होगा। ध्यान से समझना, क्लियर है? वंडरवॉल रेडियस कहां पर बनेगा? जहां पर वंडरवॉल बॉन्ड होगा। अब ये क्या बॉन्ड, ये क्या बॉन्ड? ठीक है, जैसे मैं एक और लिख देता हूं, जैसे मैं एक और लिख देता हूं कि आयनिक रेडियस। सो आयनिक रेडियस कहां पर होगा? जहां पर जेम्स बॉन्ड होगा। अब सॉरी, जेम्स बॉन्ड नहीं लिखना है, ठीक है? जहां पर आयनिक बॉन्ड होगा। जेम्स बॉन्ड लिख रहा है मास्टर, कुछ भी लिख रहा है, पागल हो गया है क्या? है जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड कहां से आ गया? है जेम्स बॉन्ड ही होगा। ठीक है, आओ इधर आओ, क्लियर है? ध्यान से समझो। अरे चैट, ये बस दांत फाटने लग जाते हैं। ठीक है, जेम्स बॉन्ड ही होगा, सही लिखा है। वो कह रहा है मैंने लिख भी लिया, गधा कहीं का। इधर आओ, ध्यान से देखो, समझो पहले कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ध्यान से देखो, फटाफट से समझो, छोटी छोटी चीजें। हालांकि मैं आपको जब मेटालिक बॉन्ड बॉन्ड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी उतना डिटेल नहीं चाहिए, बस अभी समझो होता क्या है। मेटालिक बॉन्ड होता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में। कोई भी जो दो नॉन मेटल हो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको कौन सा बॉन्ड बोलोगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, या फिर आप क्या कहोगे? कैटायन और कैटायन के बीच में बनेगा, सॉरी एनायन और एनायन के बीच में बनेगा। एनायन और एनायन के बीच में जो बनेगा उसको आप क्या कहोगे? ये कहोगे। समझना। नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं मेटालिक बॉन्ड क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड क्या होगा बेटा? मेटालिक बॉन्ड होगा किसी मेटल्स और मेटल के बीच में, कोई भी जो दो मेटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं आयनिक बॉन्ड क्या होगा बेटा? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा।
मेटल और नॉन मेटल, कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड कहोगे। ऐसे आ रहा है एक वंडरवॉल बॉन्ड। ये जो वंडरवॉल बॉन्ड होता है ये जनरली किसके बीच में बनता है? न्यूट्रल एटम्स के बीच में बनता है। ये किसके बीच में बनता है बेटा? न्यूट्रल एटम। सर न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है? वो एलिमेंट्स ठीक है, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या बेटा? वो एलिमेंट जो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन देंगे। ऐसा न्यूट्रल एटम्स कौन सा दिखता है आपको? ऐसा न्यूट्रल एटम्स कौन सा दिखता है? नोबल गैसेस। तो जनरली जो नोबल गैसेस के बीच में, मतलब दो नोबल गैसेस के बीच में आपने जो बॉन्ड बना दिया उसको वंडरवॉल बॉन्ड आप सिंपली यहां से कहोगे, आमतौर पर ऐसा समझना। क्लियर है? अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉन मेटल ये रहा, एक नॉन मेटल ये रहा। जब दो नॉन मेटल है, ये भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, है ना? दो नॉन मेटल है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे या दूर भागेंगे? दूर भागेंगे। इसका मतलब ये दोनों कभी चिपकेंगे नहीं ना, इसका मतलब दोनों कभी चिपकेंगे नहीं। नेगेटिव, ये एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है। नॉन मेटल एनायन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, भिखारी होते हैं, भिखमंगे होते हैं। नेगेटिव चार्ज पास नहीं आएंगे, दूर रहेंगे ना। मान लो इसका सेंटर ये रहा, मान लो इसका सेंटर ये रहा, दोनों का सेंटर ये रहा, तो इन दोनों सेंटर के बीच का जो भी डिस्टेंस है, इन दोनों के सेंटर के बीच का जो भी डिस्टेंस है, ये जो रेडियस हो गया है, इस रेडियस को आप कौन सा रेडियस बोलोगे? तो आप बोलोगे कि भाई ये आ गया आपका कोवेलेंट रेडियस। ये कौन सा आ गया? कोवेलेंट रेडियस आ गया। जनरली सिंपल सा चीज हो गया। सिमिलर वे में मेटालिक बॉन्ड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर मेटालिक बॉन्ड कौन सा होगा, मेटालिक बॉन्ड किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, वो हम लोग को यहां पर डिस्कशन करना है। फाइन, अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे कि भाई मेटालिक बॉन्ड किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, किस तरीके से यहां पर नेचर रहेगा, किस तरह से चीजें आपकी एग्जिस्ट करेगी, वो हम लोग को यहां पर डिस्कशन करना है। मेटालिक बॉन्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। मेटालिक बॉन्ड्स में क्या होंगे बेटा? जनरली दो मेटल्स होंगे, है ना? अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेटल्स होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल सर, मेटल्स मेटल्स के बीच में होगा। मान लो एक मेटल ये रहा, एक मेटल आपका दूसरा ये रहा, लेकिन ये जनरली थोड़े से पास होंगे। अगर मैं यहां पर जनरली की यहां पर बात करूंगा ना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, तो ये क्या, सॉरी पास नहीं, ये तो बहुत ज्यादा दूर होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें डिस्टेंस इतना है, ये बहुत ज्यादा दूर होंगे, इनके बीच में भी डिस्टेंस आएगा। आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, आयन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से कॉम्बिनेशन से बने हैं। आयन का मतलब क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से बने हैं या नहीं बने? आयन से मतलब मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड है या नहीं है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जनरली हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये थोड़े से ओवरलैप कर सकते हैं। और वंडरवॉल कैसे होंगे? बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, मतलब इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो जनरली हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि भाई जो वंडरवॉल रेडियस होता है वो ज्यादा बड़ा होगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? मेटालिक रेडियस आएगा, और सबसे छोटा कोवेलेंट रेडियस है। आप जनरली इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है? जनरली इस तरीके से आप सिंपली याद रख लेना। क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो याद रख लेना, सिंपल सी कंडीशन है। वंडरवॉल डिस्टेंस ना बहुत बड़ा होता है, ये थोड़ा सा पास होगा, ये तो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल वाले ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो देंगे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो बहुत बड़ा होता है। इसमें कैसा होगा? थोड़ा सा पास होंगे, मतलब ज्यादा पास नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं, बस चिपकेंगे नहीं। यहां पर भी चिपकेंगे नहीं, यहां चिपक जाएंगे। तो ये तो इनके इसके बीच में जो रेडियस है ये तो सबसे छोटा है, ये वाला रेडियस सबसे छोटा है, वो वाला रेडियस सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये होता है। तो तुम खुद बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? वंडरवॉल वाला बड़ा है, तो वंडरवॉल सबसे बड़ा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मेटालिक को डालोगे, और सबसे छोटा आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे कोवेलेंट वाला सबसे छोटा होता है, ये याद रख लेना। सो वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होगा, उससे थोड़ा सा छोटा मेटालिक होगा, उससे छोटा कोवेलेंट रेडियस होगा, सबसे छोटा आयनिक रेडियस होगा। बट आयनिक रेडियस तुम्हें यहां देखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द चीज जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब इसके ब्याह पर ना क्वेश्चन आएगा, देखना, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूं, जैसे लिख दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नहीं ऐसे लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, मैंने ऐसे लिख दिया।
मतलब ये मैंने कैसे अरेंज किए, 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे अरेंज करें। ये कैसे अरेंज करें, लेफ्ट से राइट की तरफ अरेंज करें। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनको एटॉमिक रेडियस के हिसाब से अरेंज करिए। एटॉमिक रेडियस बोल दो, रेडियस से तो साइज बनता है, या फिर आप क्या बोल रहे हो, एटॉमिक साइज के हिसाब से कर दो। भाई जिसका रेडियस छोटा उसका साइज बड़ा, जिसका रेडियस छोटा उसका साइज छोटा, जिसका रेडियस बड़ा उसका साइज भी बड़ा, यही होता है। जनरली हम लोग सब जानते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो हमारा एटॉमिक साइज होता है वो एटॉमिक साइज कैसा होता है, डिक्रीज होता है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो हमारा आंसर आना चाहिए कि भाई सर सोडियम का एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है, फिर मैग्नीशियम का है, और फिर एल्यूमिनियम का है, फिर सिलिकॉन का है, फिर फास्फोरस का है, फिर सल्फर का है, फिर क्लोरीन का है, और फिर आर्गन का है। हमारा आंसर यही आएगा। हम यही बोलेंगे कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगा। तो सबसे छोटा सर आर्गन का होगा और सबसे बड़ा इसका होगा, हम जनरली ये बोलेंगे। लेकिन ये रॉन्ग है, ये जो अरेंजमेंट आपने कर दी ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है, एक्सेप्शनल केस वाला। अभी तुमने पढ़ा आर्गन क्या है, आर्गन क्या है सर, आर्गन नोबल गैस है। अगर आर्गन नोबल गैस है तो यहां पर जो रेडियस होगा वंडरवॉल रेडियस होगा। क्लोरीन सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसा रेडियस बनाएंगे सर, कोवलेंट रेडियस बनाएंगे। चलिए इधर बात कर रहा हूं सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये सारे क्या है, मेटल है। मेटल के साथ मतलब कैसा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। यस और नो, कैसा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक रेडियस बनेगा। तुम्हें क्या पता है सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है, वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है। तो जब वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा है तो पहले कौन सा आना चाहिए, पहले आर्गन आना चाहिए, फिर उसके बाद मेटालिक, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, और अब बाद में फिर ये सब चीज, मतलब बस इसको पहले लिखोगे बाकी सब ऐसे ही रिपीट कर दोगे। तो सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, समझे। सो दिस इज करेक्ट वन, सो दिस इज करेक्ट वन। ये एक्सेप्शनल केसेस पर बिहाफ्ड है। ये सीडीएस और सीपीएफ में आ चुका है, सेम क्वेश्चन सीडीएस और सीपीएफ में आ चुका है। हो सकता है इस बार एनडीए में पूछ ले, रेडियस के हिसाब से अरेंज करने में पूछे। तो जब भी रेडियस के हिसाब से, अब ये मत समझना ये रेडियस के हिसाब से अरेंज कर रहा है, ये रेडियस के हिसाब से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है। साइज मत लिखना बेटा, ठीक है, रेडियस के हिसाब से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, वरना बहुत से बच्चे बोलोगे सर साइज तो ऐसा होता है वैसे होता है। रेडियस के हिसाब से अरेंज करने के लिए बोला है। तो रेडियस सबसे बड़ा वंडरवॉल का होता है। तो नोबल गैसेस को पहले लिखोगे, फिर मेटल को लिखोगे, फिर नॉन मेटल को लिखोगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताइए। डन है, क्लियर है। सर रेडियस क्या होता है, अरे भाई एटम का न्यूक्लियस से लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक के बीच का जो डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं, उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है बेटा, फाइन, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करोगे, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन ऐसे, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन एटॉमिक रेडियस के हिसाब से अरेंज करिए। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है भाई नियोन आएगा, फिर लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे सामने है कि भाई लिथियम आएगा, लिथियम के बाद नियोन आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, और फिर आपका फ्लोरीन आएगा। और चौथा ऑप्शन तुम्हें गिवन है नन ऑफ दिस। बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, फटाफट से बताइए। एक्सेप्शनल केस आ गया ना, वंडरवॉल सबसे बड़ा। वंडरवॉल कौन सा है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कार्बन नॉन मेटल्स हैं, कोवलेंट हैं, वो सारे केस आ रही हैं।
सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहले नियोन को लिखोगे ना, फिर लिथियम सोडियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऐसे आप लिखोगे। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से मतलब बताइए, समझ में आ गया या नहीं आ गया? गॉट इट? यस और नो, यस और नो। ठीक है, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। हाइड्रोजन H पॉजिटिव H नेगेटिव साइज के हिसाब से, साइज मतलब रेडियस के हिसाब से, साइज के हिसाब से अरेंज करिए, या रेडियस के हिसाब से अरेंज करिए। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से आंसर देना। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर H पॉजिटिव का, H नेगेटिव का। ये कह रहा है नहीं भाई, H नेगेटिव का बड़ा होगा, फिर H पॉजिटिव आएगा और फिर H आएगा। ये कह रहा है भाई नहीं, पहले H नेगेटिव आएगा, फिर H आएगा, फिर H पॉजिटिव आएगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दिस। फटाफट से मुझे बताइए, साइज के हिसाब से इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है? 30 सेकंड में आंसर दीजिए। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। चलिए भाई, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने H पॉजिटिव बोल दिया तो 0 इलेक्ट्रॉन, H नेगेटिव बोल दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन। साइज रेडियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसका साइज बड़ा हो गया, इसका साइज पिद्दू सा, इसका साइज ऐसा। तो तुम मुझे बताओ, जब इसने इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया, बढ़ गया ना, तुम्हारे पास 1 रुपए थे, मैंने तुम्हें 1 रुपए और दे दिए, तुम्हारे पास 2 रुपए हो गए। तुम्हारे पास 1 रुपए थे, मैंने वो तुमसे छीन लिए, 0 हो गए। और तुम्हारे पास 1 रुपए थे, मैंने ना छीने ना लिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2 रुपए की। फिर 1 रुपए की छोटी है, और 0 सबसे कम है। तो H नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर H आएगा, और फिर लास्ट में ये आएगा। सो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सो आंसर ऑप्शन नंबर सी। 49% बच्चे ही सही आंसर दे पाए। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन लिखो, N नेगेटिव N2 नेगेटिव N3 नेगेटिव, बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है N नेगेटिव इज ग्रेटर देन N2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन N3 नेगेटिव। दूसरा ऑप्शन है N2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन N3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन N नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन N3 नेगेटिव का सबसे बड़ा होगा, फिर N2 नेगेटिव का होगा, फिर N नेगेटिव का। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। फटाफट से बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। 30 सेकंड में आंसर दीजिए। N नेगेटिव N2 नेगेटिव N3 नेगेटिव। तो N नेगेटिव N2 नेगेटिव N3 नेगेटिव N2 नेगेटिव N3 नेगेटिव N नेगेटिव N3 नेगेटिव N2 नेगेटिव N नेगेटिव, नन ऑफ दिस। किसका रेडियस, किसका साइज बड़ा होगा? ठीक है, नाइट्रोजन का जेड होता है इक्वल टू 7। N नेगेटिव का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, N2 नेगेटिव का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, N3 नेगेटिव का मतलब 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 वाला बड़ा है ना। सो N3 नेगेटिव N2 नेगेटिव N नेगेटिव। सो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 79% बच्चों का सही है। एक क्वेश्चन और दे दीजिए। Cr3 पॉजिटिव एंड Cr6 पॉजिटिव, बताइए कौन सा बड़ा है, साइज किसका बड़ा है? पहला ऑप्शन Cr3 पॉजिटिव बड़ा है Cr6 पॉजिटिव से। दूसरा ऑप्शन Cr6 पॉजिटिव बड़ा है Cr3 पॉजिटिव से। तीसरा ऑप्शन तीनों दोनों का साइज बराबर है। चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 30 सेकंड में आंसर दीजिए। 30 सेकंड में आंसर दीजिए, फटाफट से बताइए।
चलिए, क्रोमियम का जेड होता है 24, 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए 21, 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन गए 18, तो 18 छोटा 21 बड़ा, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट देख लेते हैं। सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP16 नहीं है कि सर? किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP16 नहीं है क्या? NS2 NP16, NS2 NP16 क्यों होगी बेटा? ये 35 है, क्या बात कर रहे हो? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। हाँ ठीक है। चलिए सर, प्लीज एक्सप्लेन स्लाइड नंबर 11। क्या है स्लाइड नंबर 11 में? स्लाइड नंबर 11 में लास्ट में एन जो भी वैल्यू होगी वो पीरियड देगा। तो एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 3 है, तो पी ब्लॉक थर्ड ब्लॉक एलिमेंट हो गया। पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है। अब पी ब्लॉक के निकालने के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करोगे तो 13 आ गया, थर्ड ग्रुप हो गया, 13 ग्रुप हो गया, बता चुका हूं। हमें इसको हाफ या फुली फिल्ड नहीं करना है, जो आ रहा है वही रखना है। हाँ, जो ओरिजिनल वाला आ रहा था बेटा उसी को रखना है। यस, जो ओरिजिनल आ रहा था वो स्टेबल वाली पे नहीं जाना है। यस बेटा, वही मतलब है। हाँ जी ठीक है। शिवशक्ति बैच को दे दो, देख सकते हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है देखने की। सर इसमें डी ब्लॉक फुली फिल्ड क्यों नहीं है? किस में डी ब्लॉक फुली फिल्ड नहीं है? किसमें डी ब्लॉक? अरे 1 से लेके 10 तक भाई कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है भाई। अभी क्रोम स्कैंडियम में क्या आ रहा है? स्कैंडियम में क्या आ रहा था? 3D1 आ रहा था। टाइटेनियम में 3D2 आ रहा था, फिर 3D3 आ रहा था, तो 3D4। अब जिंक की बात करो तो जिंक में तो 3D10 आ रहा था। तो भाई कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। ठीक है। तो इसमें ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन में डी के पावर 0 से 1 है क्या? डी ब्लॉक अबे 1 से 10 है बेटा। डी ब्लॉक में 10 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 0 से 1 कैसे हो जाएगी? 1 से 10 होगी ना। एफ ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, तो 1 से 14 ही होगी ना। ठीक है, क्लियर है। सर इसमें 4:3D4 भी तो लिख सकते हैं। AR 4:3D4, 4:3D4, 4:3D4 भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये करेक्टेड है ना जो हम लोगों ने देखी थी। बिल्कुल है, बिल्कुल लिख सकते हो, बता तो दिया है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, जहां रहिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बढ़िया रहिए। थैंक यू वेरी मच। डन, क्लियर, जय हिंद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, तगड़े रहो।